हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल शुभम खड़का वर्चुअल क्लासरूम पे स्वागत है। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने कैलकुलस एंड ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक के डबल इंटीग्रल के कुछ एग्जांपल्स देखे थे। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है उससे एग्जाम में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है और आज के जो टॉपिक का नाम रहेगा वो रहेगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। डबल इंटीग्रल का ही एक ये टॉपिक है, ये डबल इंटीग्रल का ही एक पार्ट है, डबल इंटीग्रल का ही एक पार्ट है। चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, जिसको हिंदी में बोलते हैं समाकलन के क्रम में परिवर्तन। समाकल के क्रम में परिवर्तन। यदि आप में से हमारी क्लास में कोई नया है तो हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और हमारी वीडियोस को लाइक करें। इस समाकल के क्रम में परिवर्तन को मैं आपको एक एग्जांपल से समझाने की कोशिश करूंगा। ये एग्जांपल मेरे एक्सपीरियंस से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम है। जैसा कि आपके एग्जाम 3 फरवरी से स्टार्ट है, उसी को देखते हुए मैंने ये एग्जांपल सेलेक्ट किया है। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, ये evaluate the following integral, evaluate the following integral by changing the order of integration, order of इंटीग्रेशन। और एग्जाम्पल जो दिया गया है वो है 0 से a, 0 से x cos y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्रोडक्ट x माइनस y dx dy। इस एग्जाम्पल से मैं पहले तो आपको यह समझाने की कोशिश करूंगा कि समाकल में क्रम से परिवर्तन का क्या मतलब है, यानी कि चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से क्या मतलब है। आप यहां पे एक बार ध्यान देखें कि यहां पे समाकल का क्रम क्या दिया गया है। यहां पे समाकल का क्रम दिया हुआ है x dx और फिर क्या दिया गया है y। जहां पे जो x की लिमिट है ना वो कितनी है 0 टू x इज इक्वल टू कितनी है a। ये फर्स्ट वाली लिमिट रहती है किसकी, x की, और बाद वाली लिमिट किसकी रहती है y की। और y की लिमिट कितनी दी गई है 0 टू y इज इक्वल टू x। तो पहले तो समाकल के क्रम से मतलब ये है कि हमें इस इंटीग्रल को इस प्रकार से कन्वर्ट करना है, cos y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्रोडक्ट ऑफ x माइनस y। जहां पे dx dy ना होते हुए अब आएगा dy dx। अब क्या आएगा dy dx। तो पहले तो समाकल के क्रम में परिवर्तन से या चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से हमारा मतलब dx dy को किस में कन्वर्ट करना है, dy dx में। अगर किसी एग्जांपल में dy dx होता तो फिर उसको किस में कन्वर्ट करते हैं, dx dy में कन्वर्ट करते हैं। अब बात आती है कि यहां पे y की लिमिट कितनी आएगी और यहां पे x की लिमिट कितनी आएगी। अगर मुझे यहां पे y की लिमिट और x की लिमिट पता लग जाए, ऐसा मत कर देना कि ये y की लिमिट यहां पे उठा के रख दी और ये x वाली लिमिट यहां पे उठा के कर दी, नहीं। अगर मुझे यहां पे y की लिमिट और यहां पे x की लिमिट अगर पता चल जाए तो ये एग्जांपल हमारा कन्वर्ट हो जाएगा नॉर्मल डबल इंटीग्रल के अंदर। और नॉर्मल डबल इंटीग्रल के बहुत सारे एग्जांपल्स हम लास्ट वीडियोस के अंदर देख चुके हैं। अगर किसी ने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके हमारे वो एग्जांपल्स देखें। तो कुल मिला के हमारे ऐसे क्वेश्चंस का टारगेट बस इतना ही है कि इस dx dy को कन्वर्ट किया जाए किसके अंदर, dy dx में, और फिर इनकी क्या फाइंड की जाए, लिमिट फाइंड की जाए, और फिर नॉर्मल डबल इंटीग्रल की तरह क्या कर दिया जाए, इनका इंटीग्रल। अब बात आती है कि इसकी लिमिट कैसे फाइंड करें, इनको dy dx में कन्वर्ट करने के बाद इनकी लिमिट कैसे फाइंड की जाए। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, आपको इंटीग्रल का रीजन फाइंड करना होगा।
आपको इन लिमिट की सहायता से, ये कैसे है ये तो समझ में आ गई नहीं। फर्स्ट लिमिट किसकी होती है, एक्स की, बाद वाली लिमिट किसकी है, वाई की। तो x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू a, y इज इक्वल टू 0 से y इज इक्वल टू x। तो इन लिमिट्स की सहायता से सबसे पहले हम इंटीग्रल का क्या फाइंड करेंगे, रीजन। और इंटीग्रल का रीजन कैसे फाइंड किया जाता है, ध्यान से देखो। ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, ये हमारी x एक्सिस, ये हमारी y एक्सिस, और ये हमारा ओरिजिन, ये हमारा क्या, ओरिजिन। ये ऐसे बोलता है कि आप एक कर्व बनाएं जो कैसा बने, y इज इक्वल टू एक्स, और y इज इक्वल टू एक्स का कर्व हम प्रीवियस क्लासेस में 10th 11th 9th 10th में देख चुके हैं। ओरिजिन से पास होने वाली क्या बनती है, एक लाइन। ओरिजिन से पास होने वाली क्या बनती है, एक लाइन। और ये कर्व हमारा किसका है, y इज इक्वल टू किसका, x का। ये कर्व है हमारा किसका, y इज इक्वल टू x का, और ये हमारा है ओरिजिन। ये हमारा क्या है, ओरिजिन। अब बात आती है कि वो कहना चाहता है x इज इक्वल टू ए वाली लाइन बनाओ। x इज इक्वल टू कौन सी लाइन बनानी है, ए वाली। मान लो मेरा यहां पे कोई एक ए पॉइंट है, यहां पे कोई ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट कितने होंगे, a,0 होंगे। मैंने मान लिया कि ए पॉइंट पॉजिटिव है तो एक्स एक्सिस पे मिलेगा ना, x इज इक्वल टू ए कौन से एक्सिस पे मिलने वाला है, एक्स एक्सिस पे मिलने वाला है। तो ये जो मेरी लाइन है, ये मेरी लाइन है x इज इक्वल टू किसकी, ए की। ये मेरी लाइन किसकी है, x इज इक्वल टू ए की। और इस पॉइंट को मैंने मान लिया कोई b पॉइंट। कौन सा पॉइंट मान लिया, b। कोई मैंने क्या मान लिया, b पॉइंट मान लिया। अब ये b पॉइंट इस इक्वेशन के और इस इक्वेशन के इंटरसेक्शन के ऊपर है। तो b पॉइंट के कोऑर्डिनेट किससे निकलेंगे, इस लाइन से और इस लाइन से। अगर मैं यहां पे x इज इक्वल टू ए पुट करूंगा तो y इज इक्वल टू कितना आएगा, a। इसके कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे, a कोमा, इसके कोऑर्डिनेट कितने बनेंगे, a कोमा a। एक बार आप देखो x इज इक्वल टू कितना लेना है, 0, और y इज इक्वल टू भी कितना लेना है, 0। तो x इज इक्वल टू 0 का मतलब x से ऊपर, और y इज इक्वल टू 0 का मतलब इस तरफ। तो हमारे जो इंटीग्रल का रीजन बनेगा वो आपको साफ नजर आ रहा है कि वो हमारे इंटीग्रल का रीजन होगा ये कोने में आपको साफ दिखाई दे रहा है ना, इस तरफ कोने में साफ दिखाई दे रहा है। तो हमारे इंटीग्रल का रीजन बनेगा ये। अब एक बार इस दिए हुए इंटीग्रल को आप ध्यान से देखें। सबसे पहले तो लिमिट को इस प्रकार से लिख लें। लिमिट को लिखने के बाद इस प्रकार से कर्व ड्रॉ करें। कर्व ड्रॉ करने के बाद आप देखें कि पहले इंटीग्रेशन x के रेस्पेक्ट में होता है या y के रेस्पेक्ट में। हमें सबके पता है कि इंटीग्रेशन किसके रेस्पेक्ट में हुआ है, y के रेस्पेक्ट में पहले होता है, बाद वाले के रेस्पेक्ट में पहले होता है। तो जो स्ट्रिप ली जाती है, हमने लास्ट एग्जांपल्स में देखा था, वो x के पैरेलल ली जाएगी, y के पैरेलल। किसके पैरेलल ली जाएगी, y के पैरेलल, क्योंकि इंटीग्रेशन पहले हो रहा है किसके रेस्पेक्ट में, y के। तो हम ये बना लेते हैं स्ट्रिप। ये हमने क्या बना ली, एक स्ट्रिप। ये हमने बना ली एक स्ट्रिप। आप इस स्ट्रिप से लिमिट चेक करना चाहो तो चेक करके देख सकते हैं। लोअर लिमिट स्ट्रिप कहां पे टच कर रही है, एक्स एक्सिस को। एक्स एक्सिस पर y कितना रहता है, 0। तो y कितना, 0। स्ट्रिप टच कर रही है ऊपर किसको, y इज इक्वल टू एक्स को। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आएगी, x। तो यहां पे y की वैल्यू कितनी आ रही है, x। स्ट्रिप को जब मूव करवाओगे तो स्ट्रिप ओरिजिन तक मूव कर सकती है, तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 0। x की वैल्यू कितनी आ रही है, 0। स्ट्रिप लास्ट कौन से पॉइंट तक मूव कर सकती है, ए पॉइंट पर, और ए पॉइंट पे x की वैल्यू कितनी है, a। तो x इक्वल टू कितनी आ रही है, a। तो इसका मतलब हमने फिगर क्या ड्रॉ किया है, सही ड्रॉ किया है। अब बुक वाला चाहता है कि इसका ऑर्डर चेंज करें। इसका क्या चेंज करें, ऑर्डर। तो कर देते हैं, इसका ऑर्डर चेंज करना है हमें। इसका चेंज करना है ऑर्डर। ऑर्डर चेंज जब मैं करूंगा तो मेरा इंटीग्रेशन कन्वर्ट होगा इसके अंदर, cos y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स प्रोडक्ट x माइनस वाई, और इधर dx dy ना आते हुए अब आएगा dy। अब क्या आएगा, dy dx। अब क्या आ जाएगा, dy dx आ जाएगा। अब बस कैसे भी करते हुए मुझे ये लिमिट और पता चल जाए, और अगर मुझे ये लिमिट पता चल गई तो फिर तो ये नॉर्मल डबल इंटीग्रल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और हम इसका सीधा सीधा क्या कर देंगे, इंटीग्रल कर देंगे।
अब बात आती है कि इसका कर्व लिमिट फाइंड करने के लिए मुझे एक बार के लिए फिर से ये कर्व बनाना होगा। ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरा वही ओरिजन, और हमारा जो बाउंडेड रीजन था सिर्फ बाउंडेड रीजन बनाना है इस बार आपको। ये नीचे तक सबको दिखाई दे रहा है ना, इस तरफ तक, इस बार हमें सिर्फ बाउंडेड रीजन बनाना है। तो हमारा ये ओ पॉइंट था, ये हमारा ए पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे ए कोमा 0, और ये हमारा बी पॉइंट था जिसके कोऑर्डिनेट थे ए कोमा 0, ए कोमा ए, सॉरी, ए कोमा ए, और हमारा जो बाउंडेड रीजन था वो ये था। ये हमारा क्या था, बाउंडेड रीजन, यही था, चाहिए आप देख लो। अब बताओ कि अब इंटीग्रेशन पहले y के रेस्पेक्ट में होगा या x के रेस्पेक्ट में होगा। अब इंटीग्रेशन पहले होगा x के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में होगा, x के रेस्पेक्ट में। तो स्ट्रिप y के पैरेलल लोगे या x के पैरेलल लोगे, स्ट्रिप ली जाएगी अब x के समानांतर, यानी कि x के पैरेलल, और इस बाउंडेड रीजन में लेनी होगी। तो इस बाउंडेड रीजन में मैंने ले ली ये स्ट्रिप, ये मैंने क्या ले ली, स्ट्रिप, ये मैंने क्या ले ली, स्ट्रिप, x के समानांतर मैंने क्या ले ली, स्ट्रिप। अब इस स्ट्रिप से तो निकालेंगे x की वैल्यू और y एक्सिस पे इसको करवाएंगे मूव। तो इस स्ट्रिप से पहले निकाल लेते हैं x की वैल्यू। x की वैल्यू, ये इक्वेशन किसकी है, ये तो इक्वेशन है x इज इक्वल टू a की, और ये इक्वेशन किसकी है, y इज इक्वल टू x की। वो तो ऊपर की तरह लिखा है हमने सेम। ये स्ट्रिप यहां पे टच कर रही है इस इक्वेशन को, और यहां पे x की वैल्यू कितनी है, y, क्योंकि x की निकालेंगे ना, x की वैल्यू कितनी है, y, तो लोअर लिमिट तो x की यहां पे लिखोगे, यहां पे आएगी, तो x की तो कितनी आ जाएगी, y, x की तो कितनी आ गई, y। ये स्ट्रिप टच कर रही है यहां पे x की वैल्यू कितनी है, a, यहां पे कितनी आ जाएगी, यहां पे कितनी आ जाएगी। अब बात आती है कि y की कैसे निकालें, तो बची हुई हम कैसे करवाते हैं, स्ट्रिप को क्या करवाएंगे, मूव करवाएंगे। इस बाउंडेड रीजन के अंदर स्ट्रिप को क्या करवाएंगे, मूव। तो स्ट्रिप ज्यादा से ज्यादा यहां तक आ सकती है, एक्स एक्सिस तक आ सकती है, और एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी होती है, 0। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी हो गई, 0। एक्स एक्सिस पे y की वैल्यू कितनी हो गई, 0। और ये स्ट्रिप ज्यादा से ज्यादा कहां तक जा सकती है, बी पॉइंट तक, और बी पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, a, बी पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी है, a। और ये हमने फाइंड कर दिया चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। एग्जाम में चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से 100% क्वेश्चन आता है, और इस बार भी आपके क्वेश्चन आएगा, और एक बड़े क्वेश्चंस में आएगा, लॉन्ग क्वेश्चंस के अंदर एक क्वेश्चन आएगा। इसमें पेपर के अंदर दो प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पहला टाइप तो सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि दिए गए इंटीग्रेशन का, दिए गए इंटीग्रल का सिर्फ आप ऑर्डर चेंज करके दिखा दो। तो हमने दिए गए इंटीग्रल का क्या चेंज कर दिया, ऑर्डर, क्या चेंज कर दिया, ऑर्डर। दूसरे टाइप का क्वेश्चन आता है कि दिए गए इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज भी करो और साथ में उसको क्या करो, सोल्व। इसलिए मैंने दोनों वाला क्वेश्चन लिया है। पहले के अंदर तो मैंने आपको ऑर्डर चेंज करके दिखाया है, अब हम इसको आगे सोल्व भी करेंगे कि इसको सोल्व कैसे किया जाता है। ये एग्जांपल मैं आपको करवा रहा हूं। अगली वीडियोस के अंदर मैं चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के और भी एग्जांपल्स करवाऊंगा। परंतु तैयारी करते समय अगर आपको फिर भी किसी एग्जांपल में दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछें, हम आपका उसको कोशिश करके जरूर उसका सॉल्यूशन बताने की कोशिश करेंगे। तो देखो, अब हमारा इंटीग्रेशन, इंटीग्रल इसका ना कन्वर्ट करके किसका करेंगे, इसका। तो ये अब हमारे काम का है क्या, ये हमारे कोई काम का नहीं है, क्योंकि हमने चेंज क्या कर दिया, ऑर्डर। तो हमें इसका क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। तो इसको हटा दें। आप हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे। तो हमारा एग्जाम्पल कन्वर्ट हो चुका इसके अंदर, 0 से a, y से a, cos y अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस एक्स, एक्स माइनस वाई, dy dx, dy dx। ये हमारा क्या आ गया। अब इसमें पहले इंटीग्रेशन y के रेस्पेक्ट में होगा या x के रेस्पेक्ट में, पहले x के रेस्पेक्ट में होगा। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, y से a
कोस वाई डी एक्स अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस एक्स एक्स माइनस वाई, और यहां पे आ जाएगा डी वाई। यहां पे कितना आ जाएगा डी वाई। अब बात आती है कि x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है तो y की जितनी भी टर्म्स रहेंगी वो सारी किसकी तरह ट्रीट करेंगे, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेंगे। अब बात आती है कि मुझे इसका इंटीग्रेशन करना नहीं आ रहा। ये तो एक प्रकार का टिपिकल इंटीग्रेशन भी है कि इसका इंटीग्रेशन कैसे किया जाए। देखो कोई फॉर्मूला लगता हुआ नजर आ रहा है क्या, कोई फॉर्मूला लगता हुआ नजर नहीं आ रहा। तो इस एग्जाम्पल के अंदर आपको यहां पे लेट x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना लेना होगा, टी स्क्वायर। देखो इंटीग्रेशन के अंदर कुछ स्टेप्स ऐसी होती हैं जिनके कुछ एग्जांपल्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर हमें उसका लेट ध्यान ही रखना पड़ता है। हालांकि होने को हम प्रैक्टिस करेंगे तो भी और किसी तरीके से भी इंटीग्रेशन किया जा सकता है, परंतु यदि हमें लेट थोड़ा सा ध्यान में रहता है तो एग्जाम के अंदर क्वेश्चन थोड़ा जल्दी समय के साथ किया जा सकता है। इसलिए कुछ इंटीग्रेशन ऐसे हैं जिनके आप लेट कुछ चीजें ध्यान में रखें, उसके बाद आगे प्रोसीड कर सकते हैं आप। हालांकि वैसे भी कर सकते हैं पर इससे थोड़ा समय की क्या हो जाती है, बचत हो जाती है। अब x माइनस वाई स्क्वायर की जगह मुझे क्या लिखना होगा, टी स्क्वायर। टी स्क्वायर हम इसलिए ले रहे हैं ताकि इंटीग्रेशन स्क्वायर रूट के क्या आ जाए, ये बाहर आ जाए। तो इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो इधर तो कितना आएगा dx, y का कितना हो जाएगा जीरो, क्योंकि y किसकी तरह ट्रीट करेगा, कांस्टेंट की तरह ट्रीट करेगा। और इसका कितना आ जाएगा 2t, और इधर कितना आ जाएगा dt, कितना आ जाएगा 2t dt। ये सारी वैल्यू पुट कर देते हैं कहां पे, इसके अंदर पुट कर देते हैं। इसके अंदर पुट करोगे तो लिमिट भी चेंज होगी, और लिमिट देखो कितनी चेंज होगी जब x की जगह कितना रखोगे y, x की जगह y रखोगे। जब आपका x कितना है y, x की जगह y रखो तो y माइनस वाई कितना हो जाएगा जीरो। तो टी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा जीरो, और टी स्क्वायर बराबर जीरो मतलब t बराबर कितना आएगा जीरो। जब x की जगह कितना रखोगे a, x की जगह कितना रखोगे a, तो टी स्क्वायर बराबर बनेगा a माइनस वाई। x की जगह जब आप a रखोगे तो आपका टी स्क्वायर बराबर आएगा a माइनस वाई, और t बराबर आएगा a माइनस वाई स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस। तो ये सारी वैल्यू उठा के रख देते हैं इसके अंदर। i इज इक्वल टू जीरो से a की जगह तो जीरो से a, इसमें थोड़ी ना चेंजेस करोगे, ये तो y की लिमिट है, x की लिमिट में चेंज होगा तो लिमिट जाएगी जीरो से a माइनस वाई, जीरो से a माइनस वाई। कोस वाई तो एज इट इज आएगा क्योंकि इसमें तो कोई चेंजेस नहीं होगा। dx, और dx की जगह मैं रखूंगा 2t dt अपॉन स्क्वायर रूट, अपॉन स्क्वायर रूट। a की जगह तो मैं रखूंगा a की जगह तो मैं रखूंगा a माइनस, जहां से आप x की वैल्यू निकालो, x की वैल्यू जब आप निकालोगे ना तो यहां से x की वैल्यू आएगी टी स्क्वायर और माइनस का टी स्क्वायर प्लस का वाई, टी स्क्वायर प्लस का वाई। यहां से x कितना आने वाला है, टी स्क्वायर प्लस का वाई। तो यहां पे अगर मैं x की वैल्यू रखूंगा तो ये आएगी माइनस की वाई और माइनस का टी स्क्वायर। यहां तक कोई दिक्कत है क्या, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। ये ब्रैकेट हो गया बंद। ये x माइनस वाई की जगह मुझे कितना रखना होगा, टी स्क्वायर, और टी स्क्वायर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ कितना बनाएगा टी, स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ कितना बनाएगा टी। ये स्क्वायर रूट सिर्फ यहां तक ही है। ये टी स्क्वायर जब स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो सिर्फ कितना बनाएगा टी बनाएगा। तो यहां तक सबको समझ में आता है। और ये बंद कर दिया, और यहां पे कितना आ गया डी वाई, यहां पे कितना आ गया डी वाई। अगले स्टेप में चलते हैं। i इज इक्वल टू जीरो से a, जीरो से स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस वाई। जो कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर दो। एक तो इस t से ये t गया, इस t से ये t गया, एक तो बच गया कितना टू कोस वाई, टू कोस वाई अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टू कोस वाई। ऊपर dt भी बचेगा, ऊपर कितना बचेगा dt, ऊपर बचेगा dt स्क्वायर रूट। इसको एक बार ध्यान से देखें, क्या इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, इसको ध्यान से देखें एक बार, इसको क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस वाई का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ ए माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर। एक बार इसको ध्यान से देखें, क्या ऐसे लिखा जा सकता है क्या।
और यहां पे क्या आ जाएगा dy, यहां पे कितना आ जाएगा। इसको ध्यान से देखो कैसे लिखा जा सकता है क्या, क्योंकि इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना आएगा a माइनस वाई आएगा। इसका जैसे स्क्वायर रूट हटाओगे, स्क्वायर ओपन करोगे तो कितना आएगा a माइनस वाई आएगा। और यहाँ पे माइनस की जगह माइनस और टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर। क्या इसको इस प्रकार से लिखा जा सकता है? बिल्कुल लिखा जा सकता है। इस तरफ कटा देते हैं। ये हमने इंटीग्रल रीजन कैसे फाइंड किया, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखें। हम और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे, आपको यहां से समझ में नहीं आया तो हम और भी एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करेंगे। अब इधर ध्यान से देखो, आप नोट लगाते हुए इंटीग्रेशन का एक फॉर्मूला ध्यान रखें। क्या आपको ये फॉर्मूला याद है क्या? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट डीएक्स। इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्रोडक्ट ऑफ डीएक्स किसके इक्वल होता है? साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी के। ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला आप यहां पे ध्यान रखें। अगर किसी को ध्यान है तो ठीक है, नहीं नोट लगाते हुए लिख लें। यहां पे स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस dx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन ए प्लस सी। अब इधर देखें, ये कुछ ऐसा ही नजर आ रहा है कि 2 cos y तो कांस्टेंट है, इसको तो बाहर निकाल दो। तो 0 से a 2 cos y तो कांस्टेंट, इंटीग्रेशन 0 से a माइनस वाई, इधर बच गया dt अपॉन में कितना है स्क्वायर रूट, और फिर से स्क्वायर रूट में कितना a माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस टी का होल स्क्वायर, और इधर कितना dy। इधर ध्यान से देखो, x की जगह t है, एक ही बात है। इस पूरे को अगर मैं a मान लूं क्योंकि कांस्टेंट है पूरा ही, तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जैसा ही कुछ है। तो ये फॉर्मूला यहाँ पे क्या हो सकता है? अप्लाई हो सकता है। अप्लाई हो सकता है तो क्या इसको ऐसे लिखा जा सकता है क्या? 0 से a 2 cos y, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा साइन इनवर्स x। x कितना है इस बार? t x अपॉन ए कितना है? स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस वाई, और लिमिट कितनी जाएगी? 0 से स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस वाई, और इंटीग्रेशन फिर से किसके रेस्पेक्ट में होगा? dy के रेस्पेक्ट में होगा। यहां तक सबको समझ में आता है? चाहे इसको हटा दो, इसकी जरूरत नहीं है। इंटीग्रेशन फिर से किसके रेस्पेक्ट में होगा? dy के रेस्पेक्ट में होगा। हमने यहां पे ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई किया है, आपको ध्यान है तो ठीक है, नहीं आप इसको नोट लगाते हुए लिख लें। जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आते हैं वहां पे मैं आपको साथ साथ लिखवाते हुए चलता हूं। आपको सारे इंटीग्रेशन के फॉर्मूले एक साथ याद रखने की जरूरत नहीं है, जैसे जैसे एग्जांपल्स आते हैं आप उनके अकॉर्डिंग याद रखें। अगर डेटा को आप एग्जांपल के साथ याद रखने की कोशिश करेंगे तो एक समय ऐसा आएगा आपको सारे फॉर्मूलेज क्या हो जाएंगे याद। अब चलते हैं आगे। आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से a 2 cos y 2 cos y, अपर लिमिट पुट करोगे स्क्वायर रूट ऑफ a माइनस वाई, a माइनस वाई से a माइनस वाई कटेगा तो कितना बचेगा? साइन इनवर्स 1। कितना बचेगा? साइन इनवर्स 1 माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, t की जगह 0 पुट करते हैं 0, तो कितना बचेगा? साइन इनवर्स 0, और इधर कितना आ जाएगा? dy। जहां तक सबको समझ में आता है। अगली स्टेप देखें, i की जगह तो i 0 से a 2 cos y 2 cos y, साइन इनवर्स 1 किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 2 की। किसकी वैल्यू होती है? पाई बाई 2 की। साइन इनवर्स 0 किसकी वैल्यू होती है? 0 की। किसकी वैल्यू होती है? 0 की, और इधर कितना आ जाएगा? dy। साइन इनवर्स 1 पाई बाई 2 होता है, ये तो सबको पता है ना। अगर ये नहीं पता तो ऐसे याद रखो, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होती है? 1, तो साइन इनवर्स 1 कितना होगा? पाई बाई 2। साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, तो साइन इनवर्स 0 की वैल्यू भी कितनी होगी? 0 होगी। अब हम पहुंच गए वहां तक, इस तरफ का हटा दे थोड़ा सा ना। अगर किसी ने नहीं लिखा है तो बैक करते हुए देख लें वीडियोस को, है ना, या फिर आप साथ के साथ स्क्रीनशॉट ले लें। अब इधर देखो, ये पाई बाई 2 से 2 कैंसिल होगा,
ये 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल, और पाई कांस्टेंट है तो पाई तो आ जाएगा बाहर, आई इज इक्वल टू पाई तो आ गया बाहर, इंटीग्रेशन 0 से a कोस वाई, और बच गया कितना, dy, आई की जगह तो आई पाई कोस वाई का इंटीग्रेशन, तो कोस वाई का कितना होता, कितना होता है कोस वाई का, साइन वाई, कोस वाई का इंटीग्रेशन कितना होता है, 0 से a, 0 से कितना आएगा a, आई इज इक्वल टू कितना आएगा पाई, ये कितना आएगा साइन a माइनस साइन 0, लोअर लिमिट से पहले 0 आता है ना, आई इज इक्वल टू कितना आएगा पाई साइन a, और साइन 0 कितना होता है 0, तो आई इज इक्वल टू कितना आएगा पाई साइन a, पाई साइन a, और ये पाई साइन a बनेगा आपका फाइनल आंसर, ये पाई साइन a बनेगा आपका फाइनल आंसर। तो इस प्रकार से हमने डबल इंटीग्रल का एक एग्जांपल देखा है, इसके अंदर दोनों टाइप थे। इस एग्जांपल को पहले हमने चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में बदला, दिए गए डबल इंटीग्रल का क्या चेंज किया, पहले ऑर्डर चेंज किया, यानी कि उसके समाकल के क्रम में क्या किया, परिवर्तन, और बाद में उसको क्या किया, सोल्व। हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी उसके अंदर हम एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस और करेंगे, वो क्वेश्चंस वही चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन के रहेंगे, और यहां से पेपर के अंदर 100% क्वेश्चन आएगा चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन से। तो बीएससी सेम फर्स्ट के स्टूडेंट्स सिंप्लेक्स मेथड, डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल जैसे कुछ टॉपिक्स हैं, पहले उनको पढ़ें, क्योंकि वहां से पेपर में क्वेश्चन आने की पॉसिबिलिटी सबसे अधिक है। और साथ ही हमारे चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर केमिस्ट्री की वीडियोस भी हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी यह क्लास पसंद आई होगी। अगर हमारी ये क्लास आपको पसंद आई है तो हमारे अपने फ्रेंड्स के साथ हमारी वीडियोस को शेयर करें। आप सभी छोटे भाई बहनों का धन्यवाद। थैंक यू।